आज हम क्या पढ़ेंगे? कैटलिस्ट। क्या होता है कैटलिस्ट? क्या होता है कैटलिस्ट? कैटलिस्ट में क्या पढ़ेंगे? कैटलिस्ट की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट, प्रिपरेशन ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कैसे बनाओगे, इंग्रेडिएंट्स ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, लाइक प्रमोटर्स, इनिवेटर्स, एक्सीलरेटर, थियरी ऑफ कैटलिस्ट एब्जॉर्प्शन। मतलब ये क्या थियरी बताती है कि कैटलिस्ट में जब कोई रिएक्शन होती है कैटलिस्ट की हेल्प से तो वो कैसे होगी। पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि कैटलिस्ट है क्या, फिर हम पढ़ेंगे कितने टाइप के कैटलिस्ट हैं, कौन कौन से टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन, इंग्रेडिएंट्स और थियरी, मतलब कैटलिस्ट कैसे काम करता है, कैसे कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन होती है। देखो अब पहले समझो कि कैटलिस्ट क्या है। कैटलिस्ट क्या है कि जो रिएक्शन में पार्ट ना ले बट स्पीड, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर दे, दैट इज कैटलिस्ट। मतलब कोई प्रोडक्ट है, एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है पी, ठीक है, सपोज 10 घंटे में बन रहा है, तो आपको क्या चाहिए? कोई कैटलिस्ट चाहिए सो दैट आपका प्रोडक्ट जल्दी बन जाए। वो क्या है? वो क्या हो गया उस रिएक्शन के लिए? कैटलिस्ट। पर वो पार्ट नहीं लेगा, इनर्ट बिहेव करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा खुद, बट रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा। तो 1936 में जो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बर्जीलियस, उन्होंने क्या देखा कि कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज तो कर देता है। कौन सी ईयर में देखा? 1936 में। 1936 में कौन सा साइंटिस्ट? बर्जीलियस ने ये पाया कि कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो इस रेट ऑफ रिएक्शन, इसके लिए क्या होता है? RA, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इसको इंक्रीज कर दे। क्या कर दे? स्पीड को इसकी बढ़ा दे, बट इसमें पार्ट ना ले, तो वो क्या है? कैटलिस्ट। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? इन 1936 बर्जीलियस रियलाइज्ड that there are substances which increase the rate of reaction without themselves being consumed। मतलब बिना कंज्यूम हुए, जैसे 5 ग्राम अगर आपने कैटलिस्ट लिया तो वो जो प्रोडक्ट में भी 5 ग्राम कैटलिस्ट ही रहेगा, वो अलग है। मतलब अगर इसमें कैटलिस्ट है, सपोज इस रिएक्टेंट में मैंने कैटलिस्ट ऐड कर दिया, C4 कैटलिस्ट, ठीक, तो वो पूरा का पूरा कैटलिस्ट इस प्रोडक्ट में भी होगा, बट फायदा क्या मिलेगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बढ़ती ही है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे घटती कैसे है। समझ आया है क्या है? और कैटलिस्ट में बी डिफाइंड एज अ विच इज इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कैटलिस्ट कैन बी डिफाइंड as it increase और decrease भी कर सकता है, decrease the rate of reaction। समझ गए क्या है कैटलिस्ट? कैटलिस्ट की डेफिनेशन आए और आएगी, 90% आएगी। ठीक है, तो इसको यहां बिठा लो। What is catalyst? Without being consumed, मतलब बिना कंज्यूम हुए, बिना रिएक्ट किए, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे रहा है। वो खुद नहीं मिक्स हो रहा है, वो एज इट इज, जैसे सपोज
मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, ऐसे होता नहीं है, ठीक है। दूध में मैंने कुछ एक ऐसी चीज़ डाल दी जिससे दही जल्दी बन रहा है, बट वो दही में भी है एज इट इज़ हो अगर, तो वो क्या होगा, उस दही, दूध से दही के जमने की रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा। समझ आ रहा है? क्या है डेफिनेशन? विच कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। ठीक है, यहाँ पे लिख लो क्या है डेफिनेशन, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड defined as catalyst defined as it increase or decrease the rate of reaction without being consumed। ठीक है, समझ आ रहा है? और दूसरा क्या है, जो कैटलिस्ट होता है वो इनिशिएट नहीं करता रिएक्शन को। इनिशिएट करना समझते हो? जैसे अगर दूध से दही बन रहा है तो जो दही ही इनिशिएट करेगा, मतलब वो कैटलिस्ट नहीं इनिशिएट करेगा। इनिशिएट कैटलिस्ट नहीं करेगा, बस वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, इनिशिएट नहीं कर सकता। उसकी कंडीशन होती है कैटलिस्ट शुड बी इनर्ट, कैटलिस्ट कांट बी कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, और इट कांट इनिशिएट द रिएक्शन। रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हो सकता, इनर्ट होना चाहिए। ये कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज हैं, डिजायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, समझ आ रहा है? व्हाट इज कैटलिस्ट? इतना आया समझ में? किसको नहीं आया? और क्या है, कैटलिस्ट जो होता है उसकी स्मॉल क्वांटिटी ही रिक्वायर्ड होती है। और क्या पहचान होती है कैटलिस्ट की? which required in a small quantity, which required in small quantity। ठीक है, can't initiate the rate of reaction, ये इतनी चीज़ें अगर आपके दिमाग में हैं कैटलिस्ट के बारे में, तो आप अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें 4.5 100% पा जाएंगे। समझ आ रहा है? क्या है कैटलिस्ट? 1936 में कौन सा साइंटिस्ट? बर्जीलियस ने देखा कि कोई ऐसा सब्सटेंस है। पहले क्या होता है, पहले लोगों को नहीं पता होता है। जब सर्वे करते हैं या फिर रिसर्च करते हैं तो उन्होंने ऐसा कोई रिएक्शन की होगी और उन्होंने ऐसा पाया कि कुछ एक तरीके का सब्सटेंस होता है जो खुद तो कंज्यूम नहीं होता है, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ठीक है, और इनिशिएट भी नहीं करता रिएक्शन को। ऐसा नहीं है कि जब जैसे वो स्कूटी या बाइक जब आप स्टार्ट करते हो तो वो काम नहीं करता। स्टार्ट करने का काम कौन करता है? रिएक्शन खुद होती है। बट जैसे ही वो स्टार्ट होगी रिएक्शन, कैटलिस्ट क्या करेगा? या तो इंक्रीज कर देगा या फिर डिक्रीज कर देगा बिना कंज्यूम हुए। जो रिएक्टेंट में जैसे कैटलिस्ट है वैसे ही प्रोडक्ट में एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, रिएक्ट नहीं करेगा, इनर्ट होगा। मतलब उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी कि वो रिएक्टेंट में भी रिएक्ट ना करे और प्रोडक्ट साइड भी रिएक्ट ना करे, बस इंक्रीज कर दे। और स्मॉल क्वांटिटी में ही रिक्वायर्ड होता है। कैटलिस्ट क्या होता है? स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है और इनिशिएट नहीं कर सकता रेट ऑफ रिएक्शन को। इतना आया समझ में? आया? अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट। ये था डेफिनेशन ऑफ कैटलिस्ट। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। टाइप्स कितने टाइप के हो सकते हैं कैटलिस्ट? होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट।
देखो ये पूरा का पूरा टॉपिक ऐसा है कैटलिस्ट वाला, अगर आपने अच्छे से समझ लिया, ठीक है, तो आप पूरे नंबर पा जाओगे। इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ डेफिनेशंस हैं आपके सिलेबस में, ठीक है। डेफिनेशन आ गई, क्या होता है कैटलिस्ट, इतना समझ आया। अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट। क्लासिफिकेशन में क्या है, होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में भी आपको पढ़ाया था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखो किसी भी रिएक्शन को होने के लिए मैक्सिमम 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। कितनी? 3। कौन कौन सी? रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट। सपोज एक आपकी रिएक्शन हो रही है और क्या बन रहा है, ए गिव्स बी, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। अब या तो ये बिना कैटलिस्ट की हो रही होगी या फिर कैटलिस्ट की हो रही होगी। तो मैक्सिमम कंपोनेंट कब होंगे यूज़, जब आपकी कैटलिस्ट के यूज़ हो रही होगी। सपोज कैटलिस्ट इसमें है, ठीक है, कैटलिस्ट है इसमें, तो क्या होगा, आपके पास 3 चीज़ें हैं, एक रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट और एक कैटलिस्ट। होमोजीनियस कब होती है, होमोजीनियस रिएक्शन और हेट्रोजीनियस। अभी हम कैटलिस्ट ना पढ़ के अभी हम देखते हैं कि होमोजीनियस रिएक्शन और हेट्रोजीनियस रिएक्शन क्या है। होमोजीनियस रिएक्शन जब आपका रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट तीनों एक ही फेज में है। एक ही फेज मतलब फेज, हाँ फेज क्या होते हैं, लिक्विड, गैस, सॉलिड, ठीक है। अब तीनों या तो गैस गैस गैस, देखो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट ये तीनों चीज़ें हैं। आपके पास लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकती है और सॉलिड हो सकती है, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ें लिक्विड 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 में हैं तो क्या होगा, होमोजीनियस। अगर ये तीनों चीज़ें सपोज लिक्विड, गैस, गैस, तो क्या हुआ, हेट्रोजीनियस। अगर ये तीनों चीज़ें गैस 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 में हैं तो क्या हुआ, होमोजीनियस। ऐसे ही अगर सॉलिड 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 में है, होमोजीनियस। तो कोई भी अगर एक फेज चेंज है तो क्या बन जाएगा वो, हेट्रोजीनियस। ऐसे ही कैटलिस्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो भी सेम इसी तरीके का है, होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट में क्या है, जब फॉर एग्जांपल एक आपकी रिएक्शन है, इसमें क्या है, व्हेन कैटलिस्ट एंड रिएक्शन, ये रिएक्शन की शॉर्ट फॉर्म है, आर क्रॉस एन, रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। व्हेन कैटलिस्ट एंड रिएक्शन बोथ आर इन सेम फेज, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, व्हेन कैटलिस्ट एंड रिएक्शन both are in different phases, तब क्या होगा, हेट्रोजीनियस। रिएक्शन गैस फेज में हो रही है, कैटलिस्ट सॉलिड है, तो क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस। या रिएक्शन लिक्विड फेज में हो रही है और कैटलिस्ट सॉलिड है, तो क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस। तो इसका एक एग्जांपल, अब देखो अगर आपके पास टाइप्स आया, अगर सिर्फ फालतू की कहानी नहीं लिखनी है एग्जाम में, टू द पॉइंट लिखो, एग्जाम्पल लिखो, पूरे मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल फालतू की कहानी नहीं लिखनी। एक एग्जाम्पल डालो इसमें, एक इसमें एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या है, जो आपका CH3COO CH3 है, ये क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक है, मिथाइल एसीटेट, लिक्विड फेज में है, क्या है, एल क्या है डिनोट कर रहा है, लिक्विड फेज, और इसकी रिएक्शन हो रही है वाटर के साथ। इसके लिए कैटलिस्ट है HCl वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि लिक्विड फॉर्म में है,
अभी हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है ये, ठीक है। तो क्या बन रहा है, CH3COOH और CH3OH, मिथाइल अल्कोहल और मिथाइल एसीटेट, ठीक है। बोथ आर इन लिक्विड फेज, लिक्विड। तो रिएक्शन क्या होगी, कैटलिस्ट क्या होगा, होमोजीनियस, क्योंकि ये लिक्विड है, वाटर इज ऑल्सो लिक्विड, वाटर लिक्विड है, HCl आपका लिक्विड है, ये मिथाइल एसीटेट और मिथाइल अल्कोहल बोथ आर इन लिक्विड फेज, सारा कुछ लिक्विड में है, तो क्या होगा, होमोजीनियस कैटलिस्ट। ऐसी हेट्रोजीनियस का एक एग्जांपल लिखते हैं। ये क्या है, SO2, क्या है ये, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2। सल्फर डाइऑक्साइड किस में होती है, गैस फेज में, और ऑक्सीजन किस में होती है, गैस फेज में, ठीक है। इससे बन रहा है हमारा 2SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड, दिस इज ऑल्सो इन गैस फेज। तो हमने बात की थी रिएक्टेंट, बोथ रिएक्टेंट आर गैस फेज, प्रोडक्ट ऑल्सो इन गैस फेज, बट कैटलिस्ट क्या है आपका सॉलिड फेज में। प्लेटिनम क्या है, सॉलिड होता है, मेटल है, ठीक है, मेटल है, सॉलिड फेज। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का। समझ आया, फालतू की कहानी नहीं लिखनी है, एग्जाम्पल डालो, डेफिनेशन लिखो, पूरे नंबर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं अमोनिया का। अमोनिया किससे बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। नाइट्रोजन किस में होती है, गैस, और हाइड्रोजन, हाँ, हाइड्रोजन किस में होती है, गैस फेज में, जनरली गैस फेज में होती है, यहाँ पे हम गैस फेज ले रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है। लिख देना किस में, गैस। लिक्विड में भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा कंप्रेस करने पे वो लिक्विड फॉर्म में भी आ जाती है, -250 समथिंग टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। क्या बनेगा, अमोनिया, NH3, ठीक है। इसके लिए कौन सा आपका कैटलिस्ट यूज होता है, आयरन क्या है, सॉलिड। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, हेट्रोजीनियस। तो क्या करना है आपको, आपका क्लासिफिकेशन आए तो आप सिर्फ एक एक लाइन लिखना, होमोजीनियस कैटलिस्ट, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। व्हेन रिएक्शन, दिस इज योर रिएक्शन and this one is your catalyst, when reaction means when some reactant gives product, when some reactants give product, ठीक है। when reaction and catalyst both are in same phase, कैटलिस्ट और रिएक्शन दोनों ही एक ही फेज में है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, कैटलिस्ट। when catalyst, this is catalyst, and reaction, this is reaction, आर इन सेम फेज, होमोजीनियस, ठीक है। हेट्रोजीनियस क्या हो गया, व्हेन रिएक्शन इन गैस फेज बट कैटलिस्ट आर इन सम अदर फेज, और व्हेन कैटलिस्ट एंड रिएक्शन बोथ आर इन डिफरेंट फेज, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। समझ आया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। ये था क्लासिफिकेशन, अब टाइप्स समझ आ रहा है। टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, कितने टाइप का हो सकता है कैटलिस्ट, 4, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट और इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। देखो
पॉजिटिव कैटलिस्ट, निगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। ऑटो कैटलिस्ट और इंड्यूस्ड कैटलिस्ट, ठीक है। देखो पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव से क्या मतलब समझ आ रहा है, कुछ अर्थ निकल रहा होगा क्या, सोच के बताओ। जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर दे वो हो गया आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर दे वो हो गया नेगेटिव कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट क्या हो गया, ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन मैंने एग्जाम में भी दिया था आप लोगों को। ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन क्या होती है, कोई रिएक्शन है, ठीक है, कोई रिएक्शन है तो अगर उसमें प्रोडक्ट बन रहा है तो वो खुद ही प्रोडक्ट, वन ऑफ द प्रोडक्ट उसका एज अ कैटलिस्ट काम करने लगे तो वो क्या होगा, ऑटो कैटालिटिक। मतलब हमने कैटलिस्ट दिया नहीं है अलग से, उसका प्रोडक्ट ही, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ और वही प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब सपोज बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसे दही का दूध बनना, सॉरी दूध से दही बनना, थोड़ा सा वो प्रोडक्ट बनना जब स्टार्ट हुआ दही, तो दही जब बनता है तो दही से ही दही और ज़्यादा बनता है ना। तो क्या है, ऑटो कैटलिस्ट मतलब कोई रिएक्शन हो रही है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, प्रोडक्ट एक बने या 10 बने, उसमें से कोई एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो खुद ही कैटलिस्ट की तरह काम करने लगे। और कैटलिस्ट का काम क्या है, कैटलिस्ट का काम रिएक्ट करना नहीं है, कैटलिस्ट का काम क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना। जो भी इस चीज़ से हो रहा हो, मतलब जिससे भी हो रहा हो वो हो गया ऑटो कैटलिस्ट। अब इंड्यूस कैटलिस्ट क्या है, नाम से कुछ समझ आ रहा है, इंड्यूस कर रहे हैं, मतलब क्या है, दो रिएक्शन है, ठीक है, पहली रिएक्शन की वजह से दूसरी रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है अगर, तो वो पहली रिएक्शन दूसरी के लिए इंड्यूस कैटलिस्ट का काम करेगी। कैसे, कोई दो रिएक्शन है चल रही है, फर्स्ट रिएक्शन दूसरी रिएक्शन के लिए काम कर सकती है इंड्यूस रिएक्शन का, और सेकेंड रिएक्शन भी फर्स्ट रिएक्शन के लिए इंड्यूस रिएक्शन का काम कर सकती है, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो वो क्या होगा, इंड्यूस कैटलिस्ट। एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं इनके, एक एक लाइन की डेफिनेशन लिखनी है, फालतू की कहानी नहीं लिखनी है, ठीक है। इसमें क्या होगा, विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, which increase the rate of reaction। इसमें क्या होगा, which decrease the rate of reaction। देखो एरो का साइन देखो, ऊपर जाता हुआ नीचे जाता हुआ, ये शॉर्ट फॉर्म में होती है इंक्रीज और डिक्रीज की, ठीक है। which decrease the रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है, when one product formed can catalyze the reaction, when one product formed works as a catalyst। प्रोडक्ट में से ही प्रोडक्ट ही किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, कैटलिस्ट की तरह, ठीक है। इसमें क्या है, वन रिएक्शन इंक्रीज द स्पीड ऑफ अदर रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है,
which can increase the rate of reaction, positive catalyst, which can decrease the rate of reaction, negative catalyst. When one product formed work as a catalyst, autocatalyst. When one reaction increase the speed of other reaction, वो हो जाएगी induced catalyst. एक एक एग्जाम्पल लिखते हैं सबके. एग्जाम्पल क्या है इसका? KClO3 MnO2 की प्रेजेंस में 2KCl प्लस 3O2 बनाए, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा होगा? एग्जाम्पल थोड़ा सा याद करना होगा आपको, क्योंकि ये आप करके तो नहीं देख सकते, एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते. ये किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है और ये देखा है कि ये क्या कर रहा है. ये कैटलिस्ट जो MnO2 है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. ठीक है. KClO3 से KCl बन रहा है और O2 बन रहा है. KCl और O2. तो ये कैटलिस्ट क्या कर रहा होगा? इस रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे रहा होगा. ठीक है. तो ये आपको थोड़ा सा याद करना होगा, क्योंकि आप प्रूफ नहीं कर सकते, आप बना नहीं सकते वहाँ पे. ठीक है. जिस साइंटिस्ट ने ये बनाया होगा उसने ये पाया होगा कि बिना कैटलिस्ट के क्या होगा, तो धीरे बन रहा होगा. जब कैटलिस्ट डाला होगा तो इसकी स्पीड बढ़ गई होगी, जल्दी प्रोडक्ट बन गए होंगे. ठीक है, समझ आया? तो एग्जाम्पल है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसकी प्रेजेंस में? एसीटेल्डिहाइड की प्रेजेंस में H2O और O2 बनाए. वो किसका है? नेगेटिव. मतलब इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन धीमी हो जा रही है. क्या हो रहा है? स्पीड स्लो हो जा रही है प्रोडक्ट के बनने की. ऐसी ऑटो कैटलिटिक में क्या है? एग्जाम्पल CH3 COO CH3 H2O से मिलके CH3 COH प्लस C2H5 COH. देखो, इसमें हम अलग से कैटलिस्ट नहीं ले रहे हैं, बट इसमें से ही कोई एक प्रोडक्ट कैटलिस्ट की तरह काम करेगा. जैसे ही ये प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ, अब वही प्रोडक्ट इस रिएक्शन को फास्ट कर देगा या स्लो कर देगा. कोई एक काम करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा. ठीक है, वो क्या हो जाएगा? ऑटो कैटलिस्ट. इसका एग्जाम्पल है इंड्यूस कैटलिस्ट का Na3ASO3 O2 से मिलके Na3ASO4 बना रहा है. तो ये रिएक्शन किसी दूसरी रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट की बिहेव करेगी, तो ये क्या होगी? इंड्यूस्ड कैटलिस्ट. समझ आया इतना? ठीक है. आप क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशन ऑफ कैटलिस्ट. कैसे कैटलिस्ट को प्रिपेयर करते हैं, बहुत इजी है. Preparation of catalyst.
प्रिपरेशन ऑफ कैटलिस्ट, जो भी आपके कोई कैटलिस्ट है सपोज, तो उसके लिए रॉ मटेरियल होगा, उसको लो। कोई कैटलिस्ट है, कोई होता है, सपोज आयरन है, आयरन को लो। आयरन ऐसे थिक फॉर्म में होता नहीं है, वो वैसे बाद में बनता है, पर कई बार क्या होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में भी होता है, ठीक है। वो तो उसको बनाने का मेथड होता है, जिस फॉर्म में हमें चाहिए उस फॉर्म में कर लो। तो क्या है, किसी भी कैटलिस्ट को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत हो रही है उसको लेना है। आपको क्या करना है, मटेरियल लेना है, मटेरियल, फिर उसको फिल्ट्रेशन करना है। फिल्ट्रेशन क्या होता है, क्या होता है फिल्ट्रेशन? हाँ, क्या? फिल्ट्रेशन छानना होता है, ठीक है, साफ करना, छानना। फिर उस मटेरियल को फिल्टर करो, फिर उसको धो, वॉशिंग करो। वॉशिंग के बाद गीला हो जाएगा तो उसकी ड्राइंग करो, सुखाओ उसे। फिर उसके बाद फॉर्मिंग करो उसकी, जिस फॉर्म में भी चाहिए आपको। फिर कैल्सिनेशन करो। कैल्सिनेशन क्या होता है? व्हाट इज कैल्सिनेशन? बाद में फाइनल एक्टिवेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है? मफल फर्नेस सुना है? मफल फर्नेस सुना है? नहीं सुना? बहुत हाई टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे किसी भी चीज़ को रखते हैं। मफल फर्नेस का जो टेम्परेचर होता है वो 1200, 1500, 1800 इतना होता है। तो ये जो कैल्सिनेशन होता है जनरली हम लेबोरेटरी में मफल फर्नेस करते हैं। मफल फर्नेस क्या करता है, हाई टेम्परेचर पे उस प्रोडक्ट को जलाता है, उसकी जो इम्प्योरिटीज होती हैं या कार्बन होते हैं वो जल जाता है। तो क्या हुआ, जो होता है वो क्या प्योर फॉर्म है। और ये क्या है, एक्टिवेशन। एक्टिवेशन क्या होता है? देखो, किसी भी चीज़ को दो तरीके से एक्टिवेट किया जा सकता है, आइदर बाय केमिकल प्रोसेस और कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है कि हीट देके हम, बहुत हाई हीट देके हम किसी भी चीज़ को प्योर कर रहे हैं। सपोज कोई चीज़ है और आपके उसमें कार्बन भी पड़े हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा हाई हीट पे उस क्या होगा, उसकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो जल के बिल्कुल गायब हो जाएंगी, उड़ जाएंगी। बचेगा क्या, उसकी प्योर फॉर्म। तो कैल्सिनेशन क्या है? कैल्सिनेट करना, हाई टेम्परेचर उसको जलाना, ठीक है। फाइनल एक्टिवेशन, अब जो अगर उसमें केमिकल एक्टिवेशन भी चाहिए तो केमिकल ट्रीट करके उसको एक्टिवेट करो। सपोज आपको ये है कि उसकी प्योर करना है और कि कोई एक ऐसा केमिकल है उससे रिएक्ट करके वो निकल जाएगा, तो उसे वो करो। सबसे पहले क्या किया, मटेरियल लिया, फिल्ट्रेशन किया, वॉशिंग किया, उसके बाद गीला होने का दूसरा किया, ड्राई के बाद फॉर्म किया जिस फॉर्म में भी चाहिए, कैल्सिनेट किया हाई टेम्परेचर पे, फाइनल एक्टिवेशन, अगर और एक्टिवेशन की जरूरत है फिर एक्टिवेट किया। ये सिंपल सा प्रोसेस हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। अब दूसरा है इंग्रेडिएंट्स ऑफ कैटलिस्ट। चौथा टॉपिक का इंग्रेडिएंट्स ऑफ कैटलिस्ट। इंग्रेडिएंट्स ऑफ कैटलिस्ट, जैसे प्रमोटर, इनहिबिटर, एक्सीलेटर। प्रमोटर से कुछ समझ आ रहा है? प्रमोटर, प्रमोट करना, बढ़ाना, और इनहिबिटर, इनहिबिटर समझ आ रहा है कुछ? घटाना। प्रमोटर का अपोजिट घटाना। एक्सेलरेट करना क्या होता है? एनर्जी क्या? एनर्जी देना नहीं। एक्सीलरेटर क्या करते हो? बढ़ाना। बाइक में, स्कूटी में, गाड़ी में एक्सीलरेट करते हो तो क्या है वो? बढ़ाना, स्पीड बढ़ाना। तो क्या है कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ कैटलिस्ट, हमें इन इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत होती है, प्रमोटर, इनहिबिटर और एक्सीलरेटर। ये कैटलिस्ट नहीं है, बट क्या करेगा, कोई बढ़ा देगा स्पीड को और ज़्यादा, कोई घटा देगा, कोई एक्सीलरेट कर देगा। तो क्या है, प्रमोटर आपका कैटलिस्ट नहीं है, बट स्मॉल क्वांटिटी में आप उसको मिक्स करोगे
तो उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देगा कैटलिस्ट की। प्रमोटर क्या करेगा आपकी, प्रमोटर आपकी कैटलिस्ट की स्पीड को बढ़ा देगा। इनहिबिटर क्या करेगा, आपकी कैटलिस्ट की स्पीड को कम कर देगा, ठीक है। और एक्सीलेटर क्या करेगा, एक्टिविटी को बढ़ा देगा। विच कैन बी एडेड टू अ रिएक्टिंग सिस्टम टू मेंटेन द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट बाय नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। एक्सीलेटर क्या करेगा कि आपकी जो एक्टिविटी है कैटलिस्ट की, एक्टिविटी क्या होती है, उसकी किसी की भी एक्टिविटी क्या होती है, आपकी कार्य करने की क्षमता। अगर आपकी एक्टिविटी की बात करूं तो वो आपकी कार्य करने की क्षमता है। ऐसी कैटलिस्ट की एक्टिविटी क्या है, कैटलिस्ट की कार्य करने की क्षमता, उसकी स्पीड को बढ़ाना या घटाना। तो एक्सीलेटर क्या करता है कि अगर कोई प्रमोटर है या कोई इनहिबिटर है तो उसको रोक के उसकी एक्टिविटी को सेम रखे, ठीक है, वो काम एक्सीलेटर का है। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल लिख लो। पहले वीडियो पॉज करो। इंग्रेडिएंट्स ऑफ कैटलिस्ट क्या है? इंग्रेडिएंट्स ऑफ कैटलिस्ट, प्रमोटर्स, इनहिबिटर्स और एक्सीलेटर। ऐसे अब इनकी भी डेफिनेशन पढ़ेंगे और एक एक एग्जाम्पल करेंगे। प्रमोटर्स, बातें नहीं, प्रमोटर्स, इनहिबिटर्स और तीसरा क्या है, एक्सीलेटर। ये कैटलिस्ट नहीं है, नॉट अ कैटलिस्ट, बट कैटलिस्ट की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। कैटलिस्ट नहीं है प्रमोटर्स, बट क्या कर रहा है, कैटलिस्ट की हेल्प कर रहा है और स्मॉल क्वांटिटी में यूज हो रहा है, यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। विच कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन और हेल्प increase the efficiency of catalyst। कैटलिस्ट क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है और कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को जो बढ़ा रहा है वो है प्रमोटर। समझ आया? क्या है प्रमोटर? विच कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। इनहिबिटर क्या है, विच कैन डिक्रीज और प्रिवेंट अ केमिकल रिएक्शन। देखो इनहिबिटर की कब जरूरत होगी, सपोज मैं ये चाहूँ कि मेरी रिएक्शन ना हो, मैं नहीं चाह रही रिएक्शन करवाना, ऐसा भी तो होता है ना, कई बार लोहा रख दिया, रिएक्शन हो गई, जलन उस पर। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ों में ऐसे भी चाह सकती हूँ कि रिएक्शन ना हो, तो क्या करना होगा, मुझे इनहिबिटर ऐड करना होगा। तो क्या है, जो प्रिवेंट कर सके, विच कैन प्रिवेंट अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज नोन एज इनहिबिटर। जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन के रेट को रोक दे, क्या करते, रोक दे, वो क्या होगा, इनहिबिटर, ठीक है। समझ आ रहा है? एक्सीलेटर क्या है, विच कैन बी एडेड टू अ रिएक्टिंग सिस्टम टू मेंटेन द activity of a catalyst by the nullify the effect of poison।
तो एक्सेलरेटर कोई आपकी रिएक्शन हो रही है और कोई पॉइजन की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसमें आप क्या डाल दोगे, एक्सीलरेटर डाल दोगे, सो दैट वो क्या करेगा, उसकी एक्टिविटी को, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को मेंटेन रखेगा। जो पॉइजन जो काम कर रहा है, जो इफेक्ट है पॉइजन का, उसको क्या करेगा, नलीफाई, मतलब खत्म कर देगा। क्या कर देगा, खत्म कर देगा, उसके पॉइजन के इफेक्ट को खत्म कर देगा। देखो कोई कैटलिस्ट है, इनहिबिटर क्या कर रहा है, कम कर रहा है, कैटलिस्ट को के काम को नहीं करने दे रहा है। प्रोमोटर क्या कर रहा है, कैटलिस्ट को काम को बढ़ा दे रहा है। तो और एक्सीलरेटर क्या कर रहा है, अगर कोई ऐसी चीज़ है कैटलिस्ट के साथ कि जो उसके इफेक्ट को कम कर रही है, तो उसकी एक्टिविटी को बनाए रखेगा एक्सीलरेटर, ठीक है। और जो इफेक्ट ऑफ पॉइजन है उसको नलीफाई कर देगा, हटा देगा उसको। तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी जैसी थी वैसी रहेगी। वो किसका काम है, एक्सीलरेटर का। समझ आ रहा है तीनों में डिफरेंस, प्रोमोटर, इनहिबिटर और एक्सीलरेटर। एक एक एग्जांपल करते हैं इनका। अमोनिया बनना, N2 + H2 2NH3, ठीक। देखो Fe की प्रेजेंस में अमोनिया ज़्यादा बन रहा है, और जो मोलिब्डेनम है, अगर Fe क्या है, कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम प्रमोटर। अगर मोलिब्डेनम MO ऐड और करें तो वो क्या होता है, और प्रमोट कर रही है, ठीक है। ये रिएक्शन क्या है, देखो N2 + 3H2 Fe की हेल्प से 2NH3 बना रहा है। मोलिब्डेनम क्या कर रहा है, इस अमोनिया को फिर से N2 और H में कन्वर्ट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है इसको N2 और H2 में होने के लिए, ठीक है। समझ आया। एक एग्जांपल देखते हैं। ये क्या करता है, स्लो करता है रिएक्शन को, स्लो डाउन द रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज A है, B से मिलके C बन रहा है, ठीक है, और इसमें कैटलिस्ट है कोई भी। अगर इसमें कोई भी अदर इनहिबिटर है तो वो क्या करेगा, इस रिएक्शन को होने से रोकेगा, कम करेगा, या आधी कर देगा या रोक देगा, ठीक है। ऐसी एक्सीलरेटर क्या करेगा, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते होंगे जो एक्सीलरेटर का काम करते होंगे कि A + B मिलके इनहिबिटर, ये भी इनहिबिटर भी आ गया उसमें, तो उसमें एक्सीलरेटर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बनाए रखेगा, ठीक है। ये हो गया आपका इंग्रेडिएंट्स नहीं है ये, हाँ, इंग्रेडिएंट्स ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। अब क्या है, थियरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थियरी ऑफ कैटलिस्ट एड्सॉर्प्शन। देखो कैटलिस्ट काम कैसे कर रहा है ये बता रहा है। थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट एड्सॉर्प्शन। पांच स्टेप पे काम करता है कैटलिस्ट। सपोज ये कैटलिस्ट है Fe, क्या है, कैटलिस्ट, ये पूरा है क्या है, कैटलिस्ट, ठीक है। और A से आपका प्रोडक्ट बनना है, A से प्रोडक्ट बनना है P, तो क्या होगा, 5 स्टेप में काम होगा। पहले A क्या होगा, मास का ट्रांसफर होगा A का इसके सरफेस पे। 5 स्टेप थियरी है ये। कितने स्टेप,
5 स्टेप्स। स्टेप 1 मास ट्रांसफर ऑफ ए। मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि ए से मेरा पी बन रहा है, ए रिएक्टेंट से पी बन रहा है विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। तो क्या होगा, ए मास ट्रांसफर ऑफ ए on the surface of catalyst। दूसरा स्टेप 2, ठीक है, एड्सॉर्प्शन हो गया इसके सरफेस पे, कैटलिस्ट के सरफेस। दूसरा डिफ्यूजन क्या होता है, अभी क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है बाहर की साइड, अंदर से बाहर की साइड, ठीक है। इसमें क्या होगा, ए इसके बाहर से अंदर डिफ्यूज होगा, तो क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ऑफ ए from outer layer of catalyst, to inside, बाहर से अंदर की ओर डिफ्यूज हो रहा है। फिर क्या होगा, रिएक्शन होगी, क्योंकि कैटलिस्ट ही तो बढ़ा रहा है, पर कैटलिस्ट रिएक्ट नहीं कर रही है, इसके अंदर रिएक्शन हो रही है, बट तभी तो ये बढ़ा पाएगा। इसकी प्रेजेंस चाहिए ना, इसकी एब्सेंस, अगर यहाँ रिएक्शन हो जाएगी तो क्या होगा, एब्सेंस, कैटलिस्ट का तो कोई रोल नहीं होगा। तो यहाँ थर्ड स्टेप क्या है, स्टेप थर्ड में रिएक्शन। समझ लो, ऐसे मार्कर नहीं चल रहा, ठीक है। पहले स्टेप में देखो क्या हुआ, मास ट्रांसफर ऑफ ए फ्रॉम बल्क मतलब जहाँ ए प्रेजेंट है ज़्यादा, बल्क फेज टू सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। सेकेंड स्टेप, डिफ्यूजन ऑफ ए फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। फिर रिएक्शन ऑफ ए टू पी, मतलब ए गिव्स पी, हियर रिएक्शन इज अकरिंग। क्या हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। स्टेप 4 इज अगेन, यहाँ प्रोडक्ट बन गया, पी बन गया, प्रोडक्ट इज, डिफ्यूजन का अपोजिट क्या होता है, फिर से डिफ्यूज होगा फ्रॉम इनर लेयर टू आउटर लेयर। स्टेप 4 हो गए। फिर क्या होगा, मास ट्रांसफर फ्रॉम कैटलिस्ट सरफेस टू बल्क फेस ऑफ प्रोडक्ट। तो पहले क्या हुआ कि ए यहाँ से यहाँ गया, उसका मास ट्रांसफर हुआ ए का, रिएक्टेंट का। फिर ए अंदर गया कैटलिस्ट के, उसका डिफ्यूजन हुआ। तीसरे में रिएक्शन हुई, कैटलिस्ट ने पार्ट नहीं लिया, बस इंक्रीज की रिएक्शन, ए से प्रोडक्ट बना हमारा, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हुआ, फिर से प्रोडक्ट आउट हुआ। स्टेप नंबर 4। 5 स्टेप क्या है कि यहाँ तो आ गया बाहर, उसकी लेयर से तो बाहर निकल गया, बट थोड़ा सा दूर जाएगा बल्क फेस में प्रोडक्ट के। तो ये क्या हो गए, 5 स्टेप। कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन होने के क्या है, 5 स्टेप। यही ये थियरी है, थियरी ऑफ कैटलिस्ट एड्सॉर्प्शन। यही थियरी बताती है कि कौन कौन से 5 स्टेप है। अब लास्ट एक टॉपिक ये भी है, डिजायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट। डिजायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट, यहाँ लिख देना डिजायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट, ठीक। अब इतना सब कुछ कैटलिस्ट के बारे में पढ़ लिया, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो डिजायर्ड हो सकती हैं कैटलिस्ट के लिए। इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट का मतलब क्या होता है, जो किसी से रिएक्ट ना करे, खुद खत्म ना हो जाए मिलके। ए से मिला और वो उसका अस्तित्व ही गायब हो गया, ठीक है। वो चीजें कर रहा है बट वो गायब नहीं हो रहा है,
तो इनर्ट होना चाहिए, INERT, इनर्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, कैटलिस्ट शुड बी इनर्ट, ठीक है। कांट टेक पार्ट इन रिएक्शन, कैटलिस्ट पार्ट नहीं ले सकता रिएक्शन में, ओनली इट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। प्योर होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, और क्या हो सकती है कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज, क्या हो सकती हैं, सोच के बताओ, क्या हो सकती है कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज? सोचो, ऐसा कैटलिस्ट होना चाहिए जो स्पीड को इंक्रीज कर दे अच्छे से या डिक्रीज कर दे, ठीक है। ऐसा होना चाहिए जो खुद ही रिएक्ट ना हो, ऐसा ना हो कि जो रिएक्ट हो जाए, और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होनी चाहिए। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? किसी भी रिएक्शन को होने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जैसे अभी तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम्हें या तो थप्पड़ लगाया जाए या फिर तुम्हारे एग्ज़ाम अगले ही दिन हो, तो तुम्हारी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो तुम क्या है उस एक्टिवेशन को छू लोगे और वैसे ही तुम पढ़ने लगोगे। मतलब ए रिएक्टेंट में, ए जो है रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अभी तुम पढ़ नहीं रहे हो तो तुम्हें एक्टिविटी, तुम एकदम सुस्त अवस्था में हो, तुम्हें एक्टिवेशन की ज़रूरत है। या तो तुम्हारे पास मोटिवेशन हो, या तुम्हारे मम्मी पापा डंडे लगाएं, या फिर एग्ज़ाम बिल्कुल अगले दिन हो और तुमसे कह दिया जाए कि अगर तुम फेल हो गए तो तुम कुछ भी नहीं ले सकते घर से, तो तुम एकदम एनर्जाइज हो जाओगे और तुम जल्दी जल्दी पढ़ने लगोगे, ठीक है। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। तो इसको छूने के बाद ही कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक रिएक्टेंट है और कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अगर वो कभी हो जाए तो वो होता ही रहे। तो हर एक की एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या करता है? उस एक्टिवेशन एनर्जी को जल्दी अचीव करवा देता है। तो कैटलिस्ट ऐसा होना चाहिए जिसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो, जो अच्छे से काम करे, ठीक है। ये है डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। ये पूरा था कैटलिस्ट। आपके सिलेबस में कैटलिस्ट का ओनली इतना ही पार्ट है। बीटेक में इसका डीप में जाते हैं हम कैटलिस्ट में, आपके सिलेबस में यही है।